अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। अब हम एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें जो कॉमनली यूज्ड ड्रग्स हैं और जो न्यूअर ड्रग्स हैं, जो नई दवाइयाँ आई हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि वो क्या हैं उनकी यूटिलाइजेशन क्या है, उनका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है जो आपको पता होना चाहिए, ताकि जो भी आप मेडिसिन अगर उनमें से कोई ले रहे हैं तो आप उसको रिव्यू कर सकें। और इस तरह से आपको अवेयरनेस हो, क्योंकि डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो कभी इतना टाइम नहीं आपके पास होता या डॉक्टर के पास होता कि वो हर मेडिसिन, उसके साइड इफ़ेक्ट, उसके यूज़, उसके इंटरेक्शन पे बात कर सके। तो सबसे पहले इस सीरीज़ में हम बात करेंगे जो नई मेडिसिन आई हैं, जो न्यूअर ड्रग्स हैं। न्यूअर ड्रग्स ये उसमें से कुछ ऐसी हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, कुछ ऐसी हैं जो भी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। उसमें से एक दवाई के बारे में लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं अमेरिका में अवेलेबल है, यूरोप में अवेलेबल है, केरेंडिया के नाम से, KERENDIA, ये केरेंडिया। इसका जो सॉल्ट है वो फिनरिनोन है, कुछ फिनेरिनोन भी कहते हैं लेकिन फिनरिनोन है। अब ये जो मेडिसिन है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये है क्या, ये किस तरह से काम करती है। ये एक मिनरेलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर है, उनका एंटेगोनिस्ट है, यानी उस रिसेप्टर पे जब एक्ट करती है तो उसके इफ़ेक्ट को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से इसका इफ़ेक्ट आता है। तो ये कर क्या सकती है, आपका थोड़ा ब्लड प्रेशर कम कर सकती है, बेसिकली एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे एक्ट करती है। लेकिन जो इसकी मेन यूटिलाइजेशन है नेफ्रोलॉजी, किडनी से रिलेटेड, वो इसका रोल है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में, गुर्दों की दायमी बीमारी में। बहुत सारी नई दवाइयाँ ऐड हुई हैं, उन पे वन बाय वन बात करेंगे। आज मैंने इसको चूज़ किया है। तो ये जो शुगर की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, टाइप 2 डायबिटीज़ या 1 डायबिटीज़, स्पेशली टाइप 2 की वजह से, इसका सारा डाटा उसके बारे में है। उसकी वजह से जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है उसमें ये बेनिफिशियल है। उसकी बढ़ने की रफ्तार या प्रोग्रेशन को कम करती है, मुख्तलिफ मैकेनिज़्म से कम करती है। इसके बारे में बहुत सारी स्टडीज़ और डाटा आया है। कुछ ऐसी स्टडीज़ हैं जिन्होंने ये शो किया है कि डायबिटिक्स में और किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट में ये हार्ट डिजीज़ को कम करती है, हार्ट डिजीज़ के रिस्क को कम करती है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस को कम करती है, हार्ट अटैक को कम करती है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को कम करती है, दिल की बीमारियां कम करती है। और कुछ ने ये साबित किया है कि ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जो गुर्दों की दायमी बीमारी, जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, उसके बढ़ने की रफ्तार को कम करती है। तो स्टडीज़ ने ये प्रूव कर दिया है। अब ये अमेरिका में रिकमेंडेड है, FDA इसकी अप्रूवल है इस इंडिकेशन के लिए, इस्तेमाल कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी ये अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान में इसके कुछ अल्टरनेटिव हैं, जैसे एल्डेक्टोन है या प्लेरिनोन है, वो भी इसी ग्रुप की मेडिसिन है। तो शायद उनका इफ़ेक्ट भी इसी तरह का हो या होना चाहिए, तो वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये स्पेसिफिक ड्रग अवेलेबल नहीं है। जब आप ये मेडिसिन लें तो इसमें 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है आपने और आपके डॉक्टर ने। अगर आप कोई यंग बडिंग नेफ्रोलॉजिस्ट हैं या फिजिशियन हैं तो आपके लिए यह है कि आपने पेशेंट का पोटेशियम फॉलो करना है। यूजुअली ऐसे पेशेंट AC इनहिबिटर, ARB भी लेते हो सकते हैं। तो अगर वो ARB ले रहे हैं या AC इनहिबिटर ले रहे हैं तो कॉम्बिनेशन के साथ पोटेशियम के बढ़ने का चांस बढ़ सकता है। एक ये आपने ख्याल रखना है कि कहीं हाइपरकलीमिया तो नहीं हो गया। पेशेंट को गाइड करना है कि वो लो पोटेशियम डाइट ले। दूसरा, ऑब्वियसली इसके साथ ब्लड प्रेशर भी कम होगा, तो आप किसी और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को शायद आपको थोड़ा सा डिक्रीज़ करने की ज़रूरत पड़े। ये तो फिजिशियंस के लिए इंपॉर्टेंट है। एज ए पेशेंट भी आपको पता होना चाहिए कि अगर ये दवाई लेते हैं, आपका पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो गया है, तो ये इस मेडिसिन का इफ़ेक्ट हो सकता है। दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेरे ख्याल में ये है कि जिन लोगों में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ नहीं भी है और उनको बहुत मुश्किल से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, उनमें भी इस ग्रुप की दवाइयों का इफ़ेक्ट है। जो रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है या जिनको डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर है, उसमें भी ये बेनिफिशियल है, उसमें भी ये फ़ायदा देती हैं। तो जैसे आपकी रूटीन की दवाइयाँ हैं, AC इनहिबिटर, ARB, SGLT2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, उनके साथ ये एज ए थर्ड मेडिसिन ऐड की जा सकती है अगर आपको डायबिटीज़ की वजह से किडनी की बीमारी है। तो बहुत सारे पेशेंट जो मेरे साथ अपॉइंटमेंट करते हैं अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह से, वो ऑलरेडी ले रहे होते हैं। ये अच्छी मेडिसिन है, ली जा सकती है। मेक श्योर करना है कि आपने ब्लड प्रेशर फॉलो करना है, किडनी फंक्शन फॉलो करने हैं, पोटेशियम फॉलो करना है।
और अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के लेनी है, ये अपने तौर पे नहीं लेनी। बहुत सारी दवाइयाँ लोग कहते हैं मैं डोज नहीं बताता, जैसे ये 10 मिलीग्राम है, 20 मिलीग्राम है, साथ आप पोटेशियम फॉलो करते हैं। अगर पोटेशियम 5.5 से ज़्यादा हो तो उस सिचुएशन में इसकी डोज कम करनी पड़ती है। इसी तरह अगर GFR किडनी का फंक्शन बहुत कम है, आपको स्टेज 4 या 5 किडनी डिजीज़ है, तो इसका फिर उतना बेनिफिशियल रोल नहीं आता। ये ज़्यादा केसेस में GFR 25-30 से ज़्यादा में, यानी अर्ली स्टेजेस में, स्टेज 2, 3 और अर्ली स्टेज 4 में आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन एडवांस स्टेज में फिर इसका बहुत ज़्यादा उस तरह से बेनिफिशियल रोल नहीं आएगा। तो ये कुछ इसमें चीज़ें हैं, इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, इंटरेक्शन है, कभी होल्ड करनी पड़ती है, तो ये डॉक्टर की सुपरविजन में आपने लेनी है। तो उम्मीद है इस तरह की वीडियो सीरीज़ आपको पसंद आएगी। आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि किस ड्रग के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं पहले कुछ नई जो दवाइयाँ हैं जिनके बारे में लोगों को बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, उन पे बात करूँगा। फिर जो कॉमनली यूज्ड हैं जैसे फुरोसामाइड है, एमलोडापिन है, फिर उन पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।